अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बद्दी में हिमालय जन कल्याण समिति द्वारा राज्य स्तरीय हिम गौरव नारी शक्ति सरोकार अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर की 3 दर्जन से ज्यादा अलग अलग महिलाओं को सम्मानित किया गया। बिरला सामुदायिक भवन महाराणा प्रताप नगर में आयोजित अवार्ड समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रोफेसर डॉक्टर बिंदु शर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्ष हिमालय फाउंडेशन के चेयरमैन सतीश सिंघल ने तथा विशिष्ट अतिथि के तौर पर बिरला टेक्सटाइल के उपाध्यक्ष RK शर्मा ने शिरकत की। चितकारा विवि की छात्राओं ने बेटी है अनमोल थीम पर सफल नाट्य मंच किया। दून विधानसभा की पहाड़ी एरिया की नेत्री मंजू शर्मा ने कार्यक्रम की शुरुआत नारी शक्ति व महिला दिवस के इतिहास से की। मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर बिंदु शर्मा निदेशक पत्रकारिता विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने कहा कि इस साल की महिला दिवस की थीम एक ऐसी दुनिया जहां हर किसी को बराबर का हक और सम्मान मिले के साथ मनाया गया। उन्होंने कहा कि अवसर बहुत है, लेकिन कोई भी लक्ष्य हम मिलजुल कर ही प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले पूरे हिमाचल से यहां अवार्ड लेने पहुंची मातृशक्ति का आर्थिक राजधानी बद्दी पहुंचने पर जन कल्याण समिति के अध्यक्ष डा रणेश राणा मुसाफरू, उपाध्यक्ष रूप किशोर ठाकुर, सुरेंद्र अत्री, अंकुश नेगी, प्रेस क्लब बद्दी के प्रधान सचिन बैंसल तथा गोपाल दत्त शर्मा सिरमौर ने पुष्प देकर स्वागत किया। लघु उद्योग संघ के प्रदेश चेयरमैन विचित्र सिंह पटियाल ने भी सम्मानित हुई महिला शक्ति व बेटियों को शुभकामनाएं दी। ये बहुत ही उत्कृष्ट पहल है कि जो सेलिब्रिटीज हैं उनको तो सब सम्मानित करते हैं और हमें लगता है कि यही दुनिया है, यही उपलब्धियां हैं। लेकिन जो हमारी आम महिलाएं हैं, बहनें हैं, जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में जो है उत्कृष्ट कार्य किया है, जो लगी रहती हैं हमारे समाज को, हमारे छोटे से नगर को, घर को, देश को संवारने में, उनको आपने जो है चुना है, उसके लिए आपने प्रयत्न किए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है जो जिसके लिए ये जो संस्था है ये भी बधाई की पात्र है। आज महिला हर श्रेणी में बहुत आगे है। हमारी बेटियां हर क्षेत्र में अव्वल आती है, हर क्षेत्र में भागीदारी है। मैं आपको इतना कह सकता हूं, वुमेन्स डे की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। उसके साथ ही हमारे बीच में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैम आए हैं, उनका भी यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया न्यूयॉर्क के अंदर। महिलाओं ने अपने अधिकार के लिए, अपने राइट के लिए वहाँ पर प्रदर्शन किया। 1909 के अंदर सबसे पहली बार न्यूयॉर्क के अंदर मनाया गया। फिर 1975 के अंदर इसको यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज किया। ये उसके बाद से लगातार ये हर्ष का विषय है कि भारत के अंदर महिलाओं ने जो अभूतपूर्व अपनी पहचान बनाई है। देवियों और सज्जनों, चितकारा यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन विद ग्रैंडनॉट फाउंडेशन आप सबके समक्ष पेश करने जा रही है एक स्वयं लिखित एवं स्वयं निर्देशित नुक्कड़ नाटक, जिसका शीर्षक है नारी शक्ति। अरे तुम ये क्या कर रही हो? पढ़ाई? हमारे घर में औरतों की पढ़ाई हरगिज
आप आ गए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। जाओ जल्दी से पानी लेकर आओ। ये लीजिए। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? जाओ जाकर कल घर पर तैयारियां शुरू करो। कल की तैयारी? हमारे घर के अंदर कोई आने वाला है? मेहमान आएंगे क्या? हाँ, हमारे घर कल बहुत अच्छे मेहमान आएंगे। अपनी सिमरन के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं। सिमरन का रिश्ता? हाँ। मैंने आपसे कहा था ना कि हमारी लड़की पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, लेकिन आप उसकी शादी न तय करी है। मैंने तुम्हें कहा है कि मेरे आगे जुबान नहीं लगानी। हमारे घर में औरतें नहीं पढ़ेंगी मतलब नहीं पढ़ेंगी। मैं उसका रिश्ता पक्का कर दूंगा। जाओ जाकर तुम तैयारी शुरू करो। माँ, ये मैं क्या सुन रही हूँ माँ? मेरी शादी? पर मुझे तो आगे पढ़ना है, लिखना है, कुछ करना है। बेटा, मैंने तेरे पिताजी को समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन तेरी दादी और तेरे पिताजी मिलकर तेरी शादी करवाना चाहते हैं। पर तू चिंता मत कर, मैं तुझे पढ़ाऊंगी और आगे बढ़ाऊंगी। ट्रेन ट्रेन। नमस्ते। आपका ही इंतजार था, आइए। अरे नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। बैठिए बैठिए, आपका ही इंतजार था। और घर पे सब ठीक? तुम क्या कर रही हो? जाओ जाकर चाय बनाओ, घर पे मेहमान आए हैं। जाओ। और घर पे सब ठीक? आप ठीक हो बेटा? अरे इतनी देर चाय में? माँ, लड़की तो बहुत सुंदर है। हाँ हाँ, लड़की तो सुंदर है। अरे भाई साहब, मैंने आपको बोला था ना, अच्छे घर में रिश्ता करवाऊंगा आपका। अच्छा, तो इसका मतलब मैं तो रिश्ता पक्का ही समझूं। देखिए भाई साहब, हमें तो रिश्ता मंजूर है, पर अगर लड़का लड़की ने आपस में बात करनी हो तो वो कर ले। अरे नहीं नहीं, हमारे घर में ऐसा नहीं है। मुझे एक सवाल पूछना है। हाँ हाँ बोलो। क्या मैं शादी के बाद पढ़ सकती हूँ? अरे इसकी तो अभी कैंची जैसी जुबान चल रही है। शादी के बाद हमारे घर में आके क्या करेगी? हमने नहीं करना यहाँ पे रिश्ता। तो ये अरे नहीं करना रिश्ता। नहीं भाई साहब, नहीं करना। मेरा तो दिमाग ही खराब कर दिया। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि मेरे घर में पढ़ाई से कोई बात नहीं करनी। क्या तुम तुम्हें पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई? तुमने मेरे ही घर में इज्जत नहीं रखी। तुमने तो चुप रहो, तुमने बिल्कुल ही ना करवा के रख दी है। ज़बान ना पर निकल जाओ मेरे घर से। पर हम कहाँ जाएंगे? हमारी बेटी। मैं तुम्हें 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगा और अपने घर में मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। माँ, तुम जाओ, तुम निकल जाओ मेरे घर से बाहर। गाइस प्लीज, तुम मत निकालो।
मुझे चक्कर आया है, मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख के दूंगी और वो आप इन्हें दे दीजिएगा। ठीक है, आप मुझे दवाइयाँ लिख कर दे दो। बेटा, क्या वो हमारी सिमरन थी? जी माँ, वो तो सिमरन की थी। जाओ उसको जाकर रोको, उससे माफी मांगो। पर मैं किस मुंह से रोक सकता हूँ सिमरन को? माँ, मैंने कितना गलत किया उसके साथ। मैंने उसे पढ़ने लिखने नहीं दिया और आज वो एक डॉक्टर बन गया है। मैं किस मुंह से ही रोकूं उसको? भैया, गलती इंसान से ही होती है। मुझे पूरा यकीन है कि सिमरन और उसकी माँ जरूर हमें माफ कर देंगे। आप एक बार चलिए तो सही, हम सब तो ठीक है, फिर आज नहीं कल हम सब जाते हैं, उनके घर जाएंगे और उसकी माँ को और उसको खुशी से वापस लेकर आएंगे और मैं उससे माफी भी मांग लूंगा। ठीक है, तो चलते हैं। अगले दिन का दृश्य। टिंग टिंग। अरे आप माँ जी। मीनू, मुझे माफ कर दो मीनू। मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने तुम्हें इतना जलील किया अपने घर में। मैंने तुम्हें इज्जत नहीं दी और मैंने अपनी बेटी को भी पढ़ने नहीं दिया। पर आज वो एक डॉक्टर है, मुझे माफ कर दो। मुझे बहुत पछतावा है। गलती आपकी नहीं है, गलती तो इस समाज की है, इस समाज की नजरों की है और इस समाज की छोटी सोच की है, जिसे लगता है कि अगर औरत पढ़ के आगे बढ़ गई तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। आखिर जब बच्चा पैदा करना होता है तो हम क्यों किसी औरत जात के डॉक्टर को ही तलाशते हैं, और जब खुद की बेटी डॉक्टर बनने की बात करे तो उसे डरा के, धमका के, थप्पड़ मार के चुप करा दिया जाता है। एक घर में देवी की तो पूजा की जाती है, लेकिन उसी घर में देवी के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। ये गलत नहीं है। किसी और पे दोष देने से अच्छा है हम सब मिलके इस समस्या का हल ढूंढें। अगर आपको आपके आसपास अपने समाज में ऐसा कोई दृश्य देखने को मिलता है तो आप लोग भी उसके खिलाफ आवाज उठाएं, ना कि उन्हें सहारा दें, उन्हें बढ़ावा